नमस्कार, मैं न्यूज ऑफ महाराष्ट्र की इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्या है, हमें जो चीज पसंद होती है ना, मतलब मैं काम के बारे में बात कर रहा हूं, हाँ, तो जो काम हमें पसंद होता है वो काम हम पूरा मन लगा कर करते हैं और कितनी भी देर तक कर सकते हैं। और उल्टा वो काम करते हुए हम हमारा माइंड उसे अप्लाई करते हैं, मतलब हम ये काम और कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं क्या, अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्या, इसका प्रेजेंटेशन और अच्छा कर सकते हैं क्या, यानी इन शॉर्ट उस काम को हम अपना टोटल डिवोशन दे देते हैं। ठीक है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि वो काम हमें पसंद है और असल में वहां हमारी प्रतिभात्मकता को बढ़ावा मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल खाना, मतलब फर्क देखिए, किसी एक घर में ऐसा होता है 2 रोटियां बनाई है तो खत्म कर दो, और दूसरे घर में होता है अरे गरम रोटी है, उस पर 2 चम्मच घी डालो फिर खाओ, कितना अच्छा लगता है। ये सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना? आखिर क्या है कि काम एंजॉय करते हुए काम करना जरूरी है, ठीक है ना? ऐसे ही जिसने अभिनेत्री होते हुए काम एंजॉय किया और अब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होकर काम एंजॉय कर रही हैं, वो मेरी पुरानी दोस्त निवेदिता अशोक सराफ। इन्हें मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वेलकम। हाय। आइए, कैसी हो? बढ़िया। मैं न्यूज ऑफ महाराष्ट्र में मैं तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सच पूछो तो खाने के शो पर बुलाना वैसे गलत है, क्योंकि ये इतनी डाइट कॉन्शियस है ना कि पिछले 40 साल से 40 नहीं, नहीं 50, 60, 70, 100 भी कहा तो भी कोई हर्ज नहीं है। पिछले 20 से 25 सालों से मैं इसे ऐसे ही देख रहा हूँ, इसलिए ये क्या खाती है इसके बारे में मुझे बहुत ही उत्सुकता हो रही है। और लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये कि एक डाव धोबी पछाड़ चित्रपट की तुम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो। यस। ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताओ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर निवेदिता सराफ और एक्टर अशोक सराफ, इनकी कुछ तू मैं हुई थी क्या? अरे मजे की बात ये है, पति अशोक सराफ इससे जितनी तू मैं होती है उतनी एक प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच नहीं होती। अच्छा, मतलब दोनों अलग ही फील्ड्स रखे हैं। एब्सोल्युटली तू मैं करनी हो तो पति पत्नी के नाते तू मैं करते हैं। लेकिन एज अ सीनियर पर्सन इन द इंडस्ट्री उन्होंने किस विषय में और किस बात पर सही मार्गदर्शन किया? उसका सबसे ज्यादा जोर था स्क्रिप्टिंग पर, क्योंकि जो जिस पर इमारत खड़ी होती है वो बेस है उसका। बराबर। स्क्रिप्टिंग पर उसने बहुत नहीं, जब तक उसे जैसा चाहिए वैसा वो बन नहीं रहा था तब तक शेड्यूल ही फिक्स नहीं करता था। लेट द स्क्रिप्ट बी परफेक्ट। जैसे आपका 1 लाइन होगा, स्क्रिप्ट होगा, वो परफेक्ट होना चाहिए तो हम आगे चलेंगे। और इसके बारे में, धोबी पछाड़ के बारे में तो मैं कहूंगी कि कैसे होता है ना, प्रोड्यूसर का 50% काम हो जाता है जब आप हर एक डिपार्टमेंट के लिए सही व्यक्ति को चुनते हैं। एब्सोल्युटली राइट। बराबर। आपकी सही परख होनी चाहिए उस बारे में। अब हमारी टीम इतनी फैंटास्टिक है। हमारा स्टोरी स्क्रीन प्ले किया है गिरीश जोशी ने, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स टुडे। इसके डायलॉग्स लिखे हैं किरण यदनोपवित ने। किरण, मैं मतलब मेरा बच्चा है तो मुझे गौरव है ही, लेकिन उससे आगे चलकर जेन्युइन गौरव की बात मैं बताती हूँ कि किरण ने कैसे ना, कहीं भी उस फिल्म में बिलो द बेल्ट डायलॉग्स नहीं है, कहीं भी हम कहते हैं वैसे बेकार में शब्दों की हेरा फेरी नहीं है। एकदम इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी, प्लॉट ड्रिवन कॉमेडी। बराबर। मस्त लहजा होने वाले इतने अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं ना, और गिरीश ने इतना टाइट स्क्रीन प्ले लिखा है उसका। अच्छा, हमारा कैमरामैन देखो, एडिटर देखो, और सबसे ऑन टॉप ऑफ दैट सतीश राजवाड़े, जो हमारे डायरेक्ट दिग्दर्शक हैं, जैसे कि कैप्टन ऑफ द शिप। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए सही व्यक्ति, और वी वन हाफ द बैटल। हाँ, डेफिनेटली। मतलब आपका टोटल जो यूनिट है उस यूनिट की ऑन द होल जो प्रतिभात्मकता है, हाँ, ठीक है ना? टीम वर्क। धोबी पछाड़ इज अ कंप्लीट सक्सेस ऑफ टीम वर्क। उन सबकी जेन्युइन वहाँ की जो मेहनत है वो ऐसे देखते हुए इतनी खुशी होती है ना, और जो लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, इतना फैंटास्टिक रिस्पॉन्स है। मतलब लिटरली गिर जाते हैं लोग थिएटर में। इसके ऊपर मतलब ये पब्लिक की एक्सेप्टेंस, ये बहुत ही बड़ी बात है। ओके, अब हम इसके घर चलते हैं। मतलब ये चित्रपट के बारे में हो गया। घर में व्यंजन बनाने में कौन किसे पछाड़ता है? मतलब मामा तुम्हें या तुम मामा को? निश्चित ही मैं, क्योंकि अशोक का हो तो वो इतना पॉइंटेड अभिनेता है, वो ऐसे पट्टी बांधने जैसा है। एक्टिंग के अलावा उसे कुछ पता नहीं। जिंदगी में उसने मुझे एक बार 1 कप चाय बनाकर पिलाई थी। वो भी क्या हुआ, एक भी बाई नहीं थी, एंड ही सॉ मी झाड़ू वगैरह लगाते हुए। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत ही मेरी पत्नी कष्ट उठा रही है, तभी वो था वो देखने के लिए मेरे कष्ट, इसीलिए 1 कप चाय पिलाई, लेकिन उससे आगे उसकी पाक कला कुछ भी नहीं। और मेरे बारे में अगर पूछो तो मुझे उसमें भी अंदर से कितनी शक्कर कितनी डालनी है, 1 चम्मच या 2 चम्मच, तुरंत बताओ। ऐसा कहा होगा, ऐसे ही किया होगा। हमारे प्यारे दर्शक राह देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कलाकार, ये सब पता है, लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद कैसा है, ये उन्हें देखने की इच्छा है।